हिंदी अद्भुत स्टोरीज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत ही समय पहले की बात है कि पहाड़ों के बीचों बीच घने जंगल के दरमियान छोटा सा प्यारा सा गांव था। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आशु रहता था। आशु को बचपन ही से ख्वाब देखने का, नई नई जगह तलाश करने का और उनके बारे में जानने का बड़ा शौक था। आशु नित नई जगहों की तलाश करता और उनके बारे में जानता। एक दिन आशु जंगल के किनारे जा रहा था तो उसे छोटा सा पतला सा रास्ता दिखाई दिया। आशु उस रास्ते पर चलता हुआ एक घर के करीब जा पहुंचा। वो घर जादुई घर था। वो रोशनियों से भरा हुआ घर था। आशु को उस घर को देखने का बड़ा शौक पैदा हुआ। उस घर के करीब एक बाग था जो रोशनियों से चमक रहा था। आशु चलता हुआ उस घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, ऐसे जैसे दरवाज़ा आशु का इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही सुनहरी रोशनी छा गई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। आशु अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ की हर चीज़ जादुई थी। फर्नीचर अपनी धुन में नाच रहा था। तस्वीरें बातें कर रही थी। वहाँ आशु की मुलाकात एक उल्लू से हुई जिसका नाम ओलिव था। ओलिव ने आशु को जब देखा तो उसने कहा कि स्वागत है इस जादुई घर में। उसने कहा कि इस जादुई घर को बहुत समय से एक ऐसे सच्चे इंसान की तलाश थी जो सच्चे दिल से जादू पर यकीन रखता हो। उसने आशु को उस जादुई घर के बारे में बताया। उसने बताया कि ये घर जादुई है, यहाँ पर हर चीज़ जादुई है। उसने आशु को घर के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा यहाँ पर एक जादुई बाग है जो इस घर के इर्द गिर्द फैला हुआ है। ओलिव ने आशु को घर की सैर करवाई, जहाँ पर उसने आशु को घर के हर कमरे की सैर करवाई। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी रखता था। उसने उसे एक बाग दिखाया जहाँ पर पौधे बातें करते थे। एक लाइब्रेरी दिखाई जहाँ पर किताबें उड़ती थी और अपने अंदर कहानियाँ रखती थी। उसने वहाँ की रसोई दिखाई जहाँ के मसाले खुद ब खुद खाना तैयार करते थे। आशु वहाँ की रसोई और वहाँ के जादू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने ओली का शुक्रिया अदा किया। चलते चलते आशु के ऐसे कमरे के पास पहुँचा जिस पर ताला लगा हुआ था। ओली ने आशु को बताया कि ये ताला सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसको जादू पर यकीन है। आशु ने जैसे ही चाबी पकड़ी और उसने चाबी लगाई तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, क्योंकि आशु को जादू पर बहुत ज़्यादा यकीन था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आशु कमरे को देखकर हैरत ज़दा हो गया। आज से पहले उसने कभी ऐसा घर नहीं देखा था, ऐसा कमरा नहीं देखा था। वो कमरा रोशनियों से भरा हुआ था और सुनहरी रोशनियाँ वहाँ पर चमक रही थी। उसकी हर चीज़ निराली थी। वहाँ पर एक आईना था जो मुस्तकबिल का हाल बताता था। आशु आईने के पास जा खड़ा हुआ। उसने वहाँ देखा कि आशु बड़ा हो गया है और वो अपने खून का लीडर बना है, रहमदिल इंसान बना है। ये देखकर आशु को महसूस हुआ कि असल जादू तो उसके अपने अंदर है। ये सोचकर आशु वहाँ से बाहर आया और उसने ओली का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मेरी और जादुई घर की दोस्ती हो गई है, मैं यहाँ पर आता रहूँगा, लेकिन असल जादू मेरे अंदर है। मैं जाकर बाहर अपने आवाम की खिदमत करूँगा। ये कहकर आशु वहाँ से चला गया और कभी कभार वो वहाँ अपने दोस्त जादुई घर से मिलने के लिए आता रहा। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? अल्लाह हाफ़िज़।